चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। देखा, मैंने बोला था पहला क्वेश्चन। देखिए, एक से बढ़कर एक चीजें आपको क्लास में देखने को मिलेंगी। पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त लेवल का है, ठीक है। पढ़ो जरा क्या बोला जा रहा है। 7, पढ़ो आराम से। 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल 33,612 एवं शेषफल 113 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लिख दो यहां पे, ऐसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक एक वैल्यू रख दो यहां पर। जैसे मुझे क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ये रहा भाजक, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या दिया गया है, इसको भाग करना है। जिसको भाग करते हैं वो मेरा भाज्य होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 7, 8, 6, 5, 3, 2, 1 लिख दिया। भाज्य को मैं x से डिनोट कर दे रहा हूं। भागफल देखिए, भागफल विभाजित करने पर भागफल इतना मिलता है। भागफल लिख दिया मैंने, 33612 देखा, प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बेटा, 113। ये करके दिखाओ। इतना अगर आ गया तो समझ लो क्वेश्चन लग गया। बाकी आगे तो कैलकुलेशन है, बेसिक सी गुणा भाग है। देखो जरा कोई आया, ठीक है, खैर अच्छे लोग देर में ही मिलते हैं। तो सबसे पहला काम, ये 113 है, प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मैं 113 घटा दूंगा। देखो 11 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर ये 5, 6, 8, 7 ऐसे लिख लिया। इज इक्वल टू x इंटू 33612। ये कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये इंटू में है तो इसके बटे में आ जाएगा। कितना, अब देखो यहां पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, 7, 8, 6, 5, 2, 0, 8 लिखा, बटे में 33612 इज इक्वल टू x। मुझे x की वैल्यू देखो, ये गुणा भाग आपको करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। 6 6 12 3 15, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 26, 27 28 और 6 28 और 8 36। मतलब ये 3 से जाएगा। नीचे 15 टोटल आ रहा है, ऊपर 36 आ रहा है। 9 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 से इसको काटो, बिल्कुल प्यार से, घबराओ नहीं। वैसे तो चला तो ये 6 से भी जाएगा क्योंकि दोनों में इवन नंबर है, ठीक है। चलो 6 से काटते हैं। 6 पंचे 30, 3 बच गया। 6 पंचे 30, 3 बच गया। 6 छंग 36 हो गया। फिर देखो एक उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, 6 दूनी 12 देखा। फिर इस पे आ जाओ, 6 कम 6, 6 3 18, 6 कम 6 0, 6 8 जब 48 48 और 4 6 छंग 36, 4 6 8 जब 48। ये देखो कौन है भाई, काहे परेशान करो, चलो हटो। तो ये बन गया हमारा 3 2 5। एक मिनट, कोई कॉल रहा है यहाँ पर।
अब देखिए जैसे ये बन गया, अब आप इसको और काट लीजिए 2 से, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11 12 13, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 8 16, यहां पर आ जाओ 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको। फिर इससे हम लोग काटेंगे, कितना आ जाएगा 234। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, बताइए जरा मुझे कि ये x की वैल्यू। बाकी देखो मेरा मेन मुद्दा तुम्हें इसको सिखाना था। अगर आप ये सीख गए तो बाकी तो गुणा भाग है, कर ले जाओगे अपने अपने तरीके से। देखो कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं जरा देखूं, अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे डिस्कस करो, जरा बताओ। कोई बहादुर बच्चा ऐसा है जिसको कुछ पूछना है मेरी क्लास में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है? उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना होगा। 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जिसके इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर बराबर हैं। जैसे मान लो क्या होना चाहिए, जैसे यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 6, यहां पे 1, यहां पे 1, ऐसे करके बनेगा। जैसे 11 22 33 44 55 66, ऐसे कई सारी 77 88 99। लेकिन हमसे कह रहा है कि वो कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये सारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या केवल 11 है। 11 केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है, इसलिए 11 मेरी अभाज्य संख्या है। और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग एग्री हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिख दें। क्लियर है? बहुत बढ़िया। संजय सिंघानिया आ चुके हैं हमारी क्लास में, एक बहादुर बच्चे हैं ये हमारी क्लास के, बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मुद्दे की बात करूंगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? x y z अभाज्य संख्याएं हैं, x + y + z 38 है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? x का अधिकतम मान, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए x + y + z = 38। x का अधिकतम मान, सबसे पहले ये देखो कि ये जो बड़ी वैल्यू है उसमें हम ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 31। 31 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये बताओ फिर बचा कितना, 7 बचा। कितना बचा, 7। 7 का मतलब क्या क्या हो सकता है? 7 में 5 और 2 भी तो हो सकता है। 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, तो ये 31 और 7 38 हो सकता है। इसका मतलब ये मेरी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। फिर से देख ले, x y z अपने आप में अभाज्य संख्या है, x का अधिकतम मान क्या होगा? तो आपसे x का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। अच्छा, किसी किसी के मन में यह भी आएगा, सर हम 4 और 3 नहीं कर सकते, 5 और 2 क्यों किया है? बेटा 4 और 3 हमको y और z की वैल्यू का पता ही नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर मान लो लगाना होता तो मुझसे यहां पर कहा गया होता कि y और z का भी मान बताइए, तो y अपने आप में अभाज्य है, z भी अपने आप में अभाज्य है, तो 4 तो अभाज्य है नहीं, इसलिए ये वाला पेयर कट जाएगा। क्या होगा, 5 और 2 होगा। आई बात समझ में? 6 और 1 नहीं हो सकता, 5 और 2 हो सकता है, 4 और 3 हो नहीं सकता, और कोई बनेगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। सहमत है संजय अरविंद यादव? बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद मास्टर। चलिए बताइए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, बताओ कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन की खूबसूरती पहले देखिए।
क्या क्या दिया गया है, x की पावर 17, x की पावर 18, x की पावर 19, x की पावर 20, 13 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये पूरी जो इक्वेशन है ये x ये 13 से विभाज्य, इसमें देखो कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेते हैं? जो सबसे छोटी पावर होती है, जैसे x की पावर 17 सबसे छोटी, x की पावर 17 मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ लेने का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड कर देना। x की पावर 17 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 17 से तो कितना बचेगा 1। x की पावर 18 को x की पावर 17 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा 18 माइनस 17 1, यानी x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। आई बात समझ में? तेरह से विभाज्य है। अब यहां पर बताइए, ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरा अगर 13 से विभाज्य है तो यहां पर क्या आ सकता है? भाई ऑप्शन से तो हमको कोई हेल्प मिल नहीं रही है। अगर ऑप्शन से नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? एक बार ऑप्शन से जा करके देखो जरा, ऑप्शन से जरा हेल्प लीजिए, बिना ऑप्शन की हेल्प से लगेगा नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है भाई? और कोई समीकरण यहां पे बन नहीं रहा, मुझसे ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड है? 13 से डिवाइड है। अब इसमें तो एक्स एक्स रखा हुआ, इससे तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल ही नहीं पा रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे। पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, x की जगह पर मैंने क्या मान लिया है? 4 मान लिया है। 4 की पावर 17, यहां पे आ जाओ, 1 प्लस 4 प्लस 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। क्लियर है? 64 और 16 6 70 10 80, 80 5 85। अब बताओ 4 की पावर 17 गुणे 85, ये बना जा करके। ईमानदारी से बताइए सभी लोग, ये जो 4 है क्या ये 13 से जाता है? नहीं। 85 13 से जाता है? नहीं। तो जब ये इंडिविजुअल नहीं जाते तो इसका मतलब इनकी गुणा भी 13 से नहीं कटेगी। अगर ये नहीं 13 से जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। फिर मेरी बारी आती है ऑप्शन नंबर बी पे। जब ऑप्शन नंबर में बी उठाऊंगा तब यहां पर देखो क्या मिलेगा, 5 की पावर 17, 1 प्लस 5 प्लस 5 बचम 25 प्लस 5 बचम 25 पंचे 125। ठीक है, 125 और 25 150 और 6 156, 5 की पावर 17 गुणे 156, 150 156। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अब जरा देखो, क्या 5 13 से जाता है? नहीं जाता है। क्या 156 जाता है? 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26 जाता है। 156 13 से जाता है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन 13 से जाएगा। और अगर ये पूरा फंक्शन 13 से जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये चीजें ध्यान दीजिए। बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, कोई है बहादुर बच्चा जो क्लास को देख रहा है वो मुझे फटाक से रिप्लाई करे, बताएं। हाँ जी, आ गई बात समझ में? सहमत हैं आप लोग? कोई और बहादुर स्टूडेंट जो क्लास में हो मुझे रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3 की पावर 2011 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक, यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, अंतिम अंक इसको पकड़ लीजिए 3। पावर कितनी भी बड़ी हो उसके आखिरी के 2 अंकों को पकड़ लो। 11 लिख लिया, 3 की पावर 11। 11 को 4 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3। 3 की पावर 3, ठीक है, यानी 3 3 9 त्रिक 27। 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। 27 में इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। सहमत हैं?
जितने लोग एग्री हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें यार। जितने लोग देख रहे हो सभी का रिस्पांस मेरे पास आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में वाई लिखो। अब थोड़ी सी 5 क्वेश्चन के बाद अब मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूं। 5 क्वेश्चन तक मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 फिर ऐसे 99 तक के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। बेटा 84, 85 बीच में 90 आएगा। 90 आएगा, 90 में क्या होता है? 0। और 0 अगर एक बार आ गया तो इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि 0 अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में प्रोडक्ट में आ जाता है तो इकाई का अंक 0। आप करके देख ले सकते हैं। सहमत हैं? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 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 रुक जाओ। क्या है? 622 गुणे 773 प्लस 97 का इकाई का अंक। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 दूनी 6। अब ये जोड़ना है। 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 में इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए है आसान। देखो कितना आसान है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई करें, प्यार से वाई लिखिए, बताइए। फिर मैं आपको वाई लिखने के फायदे बताऊंगा। जैसे ये वाई लिखा तुमने, वाई के फायदे देखो, ठीक है। तो हमारी क्लास मैथ के साथ आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे। ये देखो, ऐसे बनाओ, ऐसे। वैसे तो फरवरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये देखो, ये वाई है वाई? चलो जरा देखे। हाँ हाँ, सीख के हमको ही भेजना, कहीं और मत भेज देना। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ना 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 नाराज नहीं होना है। रुक जाओ, तुम नाराज हो जाते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा मेरा प्यारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सम ऑफ टू नंबर इज थ्राइस देयर डिफरेंस देयर रेशियो इज। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, उनके अंतर का x माइनस वाई। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। योग 3 गुना है, योग 3 गुना है। इसका मतलब अंतर को बराबर करने के लिए अंतर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस खत्म। क्या कर देंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस का 3y। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे? x वाला टर्म एक तरफ, 3x से x जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x। 3y और y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4y। x अपॉन y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 यानी 2/1। 2/1 यानी 2:1। जितने लोग सहमत हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में y लिख दें। तुम तो बहुत समझदार हो, क्या बात है। आई बात समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 7:9 है तो बड़ी संख्या। जैसे संख्या 7:9 दी गई है तो पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 9x। पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 9x। उनका गुणनफल प्रोडक्ट कितना है? 1575। कितना हो गया? 1575। ऐसे 9 से पहले इसको काट दो। देखो 9 एकम 9, 6, 9 7 जा 63, 63, 9 5 जा 45। ठीक है, फिर 7 से काट दिया। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 7 बच्चे 35, 25 7 125। एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। सुन तो लो, बड़ी संख्या, रुको जरा, इधर देखो, x बराबर 5 है। बड़ी संख्या क्या होगी? 9x।
बड़ी संख्या क्या होगी 9x। 9x का मतलब 9 × 5 = 45। ऑप्शन नंबर आएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? जितने मेरे बहादुर दोस्त समझ गए हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिखें। संजय लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर लो, बता दो कि सर बुला रहे हैं सभी को, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को सभी लोग लिंक को शेयर कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। फिर देखो जबरदस्त क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। आओ आओ दिखाई तुम्हें मेरा फंडा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ 5, 6 and 4 is completely divisible by 11 then what is the value of m? m की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो भाई मेरे दोस्त 5, 6, m 4, सुनिए 11 से, किससे 11 से विभाजित है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। बस कर लो। अब यहां से कितना होगा? इन दोनों का अल्टरनेट डिजिट का सम करो। 6 और 4 10, 5 और m कितना? 5 + m। इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये 10 यहां भी है, 10 यहां भी, यानी m की जगह पर 5 रखें तभी तो आएगा 0, नहीं तो कुछ आएगा नहीं। सहमत है? देखो है आसान। अगर आसान लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अब की बार क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सी लिखोगे। सी मतलब सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर देखो ये अभी बताएंगे आगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे आप लोगों को। पहले देख लो यार, स्ट्रेंथ कम है आज की। चलो आगे बढ़ते हैं। असल में होता क्या ना, स्टूडेंट को जब पता चलता है तभी वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या प्यारा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। क्या होगा? सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर कितना है? x + y 14, डिफरेंस कितना है? x - y = 10। प्रोडक्ट बताना है। देखो कितना सिंपल सी चीज है। x + y लिखा है, x - y, y काट दो। 2x = 24, 2x = 24, 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। अगर x बराबर 12 आता है तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे रखो, x की जगह 12 रखो। 14 - 12 2 बचेगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अगर y बराबर 2 हो जाएगा तो x × y बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। आई बात समझ में? 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? सहमत है? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में प्यार से वाई लिखो, बताओ जरा। बहुत बढ़िया। और आप लोगों के बीच में आ चुके हैं सुनील कुमार, संजय सिंघानिया, अरविंद यादव। ये बहादुर बच्चों की लिस्ट में इनका नाम लिखा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? बाई विच लीस्ट नंबर शुड 5000 बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 5000 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? चाहे तो विभाजित कह दे या फिर गुणा कह दे। कह दे कि 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे अच्छी चीज जानते हैं, क्वेश्चन की खूबसूरती समझो। चाहे विभाजित कहा जाए चाहे गुणा कहा जाए, दोनों केस में आंसर सेम आता है। ठीक है, चाहे कहा जाए कि 5000 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें भी वही आंसर होगा जो विभाजित वाला।
ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। आओ दिखाते हैं तुमको कैसे। ये लिखा मैंने 5000, लिखा 1 2 3 लिख दिया। अब क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देखा। फिर देखो 2 से जाएगा। अच्छा रुको, एक काम करो जरा, इससे ना ले जाओ, 5 से लेके जाओ, क्योंकि पहले 5 से चला जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। 5 2 जा 10, 0 0, 5 4 जा 20, 0 0, 5 8 जा 5 8 40, ये देखो 5 8 जा 40, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब सुनिए, यहां पे बताओ, पेयर बनाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की कभी भी बात हो तो संख्या का पेयर बनाओ। देखो 5 का एक जोड़ा, 5 का दूसरा जोड़ा पेयर, 2 का एक पेयर, ये 2 अकेला बचा। अगर पूछा जाए किससे विभाजित किया जाए तो ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित किया जाए। पूछा जाए किससे गुणा किया जाए तो ये 2 अकेला बच रहा है, इसकी गुणा अगर 1 2 से और कर दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए विभाजित किया जाए तब भी आंसर 2 होगा, गुणा किया जाए तब भी आंसर 2 होगा। आई बात समझ में? यही तो सीखना है आप लोगों को। गुड, ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, बस रुको, ये दिया गया है, को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतने एवं शेषफल 113 प्राप्त होता है। ये मेरा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा 234 आंसर आया था, मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मैंने बाकायदा वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके एक एक चीज समझाई है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक को जब 247 से विभाजित किया जाए तब 40 शेष बचता है, या जब यही संख्या 13 से विभाजित की जाए तब शेष क्या रहेगा। इस केस में जब ये पूछा जाए, विभाजित किया जाए, जो पहली वाली संख्या का जो रिमाइंडर होता है 40, उसको हम लोग 13 से विभाजित कर देंगे। देखो 13 तिया 39, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, बस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करिएगा। 247 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां हो गया। इसमें आ जाओ, शेषफल ज्ञात करें यदि 47 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब को 41 से विभाजित किया जाए। देखो हमेशा याद रखिए, जब आप लोग फार्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इस लाइन का मतलब समझो, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो a प्लस बी से डिवाइड होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भी डिवाइड होगा, यानी इससे भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। तो इसी प्रकार जैसे यहां पर लिखा हुआ है 47 का क्यूब, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 47 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। इसका मतलब ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 47 प्लस 35 से विभाजित हो जाएगी। 47 प्लस 35, 7 5 12, 2 4 और 1 5 और 3 8, यानी 82 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 82 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 82 से विभाजित हो जाएगी, और 82 मेरा 41 से विभाजित हो जाएगा। लिखा गया 41 से विभाजित, 82 मेरा 41 से विभाजित हो जाए, 41 होनी 82। जब कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है किसी से तो शेषफल हमेशा 0 आता है। तो क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, विभाजित हो जाती है तो शेषफल क्या होगा, 0 आएगा, खत्म। यही आंसर है बढ़िया क्वेश्चन, देखा। आगे बढ़े,
कमेंट सेक्शन में प्यार से वाई लिखो, बताओ। 15 क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 16वें क्वेश्चन पे सुपर हिट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फैक्टोरियल 999 से प्राप्त संख्या के अंतिम में कितने शून्य होंगे? देखो, सबसे पहले ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा नहीं छोटा टॉपिक है, लेकिन ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरोस। जीरो कैसे बनता है? जीरो बनता है जब आप 2 और 5 की करते हैं गुणा, ठीक है? तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं उतने हमारे क्या हो जाते हैं? 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य होते हैं। क्लियर? जब आप नंबर लिखते हैं 1 से लगा करके 100 तक की, तो उसमें 2 तो हर दूसरी संख्या में है, 5 कहीं कहीं पर है, तो 5 की महत्तम घात निकाल लें। 5 की महत्तम घात निकाल लें, उससे हमें पता चल जाएगा कि पेयर कितने बनेंगे, जितने पेयर उतने जीरो। हो सकता हो ये जो थ्योरी मैंने बोली ये आपके पल्ले ना पड़ी हो, उसको हम लोग इसमें देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लो फैक्टोरियल 999 है, इसमें आपसे पूछा जाए कितने शून्य हैं, वही फॉर्मेट लगाएंगे। जब यहां पर पूछा जाए कि इसमें 5 की महत्तम घात कितनी होगी, यानी फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 5, तब भी हम यही फार्मूला, यही तरीका लगाएंगे। फार्मूला नहीं, यही तरीका, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 4 जाएगा, 5 नवा 45, 4 जाएगा, 5 नवा 45। फिर देखो 5 तिक्का 15, 4 बचा, 5 नवा 45, 4 बचा, जाने दो। देखो 5 से 15, 4, 5 नवा 45, 4 बचा, जो बचा उसे जाने दो, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। मिल गया आंसर? 5 सत्ते 35, 4 बच गया, जाने दो। अब तो तुमको पता चल गया, 5 एकम 5, 2 बच गया, जाने दो। अब सुनो मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, यहां से यहां तक जोड़ दो। कितना हो गया? 199 प्लस 39 प्लस 7 प्लस 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19 20 26, 9 2 11, 11 12 13, 1 1 2 236, मतलब 5 की महत्तम घात 236, 5 की मैक्सिमम पावर 236 है। इसका मतलब नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? पेयर कितने बनेंगे? 236 बनेंगे। किसके पेयर? 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 236 बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जितने पेयर होते हैं उतने ही जीरोस होते हैं, जितने पेयर होते हैं उतने ही जीरोस होते हैं। मतलब 236 यहां पर, फिर से जरा इसको एक बार जोड़ दो, यहां से जोड़ेंगे। 9 9 18 20 25 फिर 26 का 6 2 9 2 11 11 12 13 13 का 9 11 9 2 11 और 3 14, हाँ 246। बेटा 246 आएगा, इसको सेट कर लेना, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है ना। 246 246 246 आई बात समझ में? 246 सहमत है? हाँ, पेयर जो है नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया इसने, नंबर ऑफ जीरोस का पूरा चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, इसी में मैं एक चीज और दे रहा हूं, जरा तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। फैक्टोरियल ऐसे करके लिखा हो या फिर ऐसे करके फैक्टोरियल का सिंबल बना होता है, बात वही होती है। फैक्टोरियल 360 में शून्यों की संख्या बताएं, बस। फैक्टोरियल 360 में शून्यों की संख्या। मैं केवल यह देखूंगा कि कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहा है। फैक्टोरियल 360 में शून्यों की संख्या, फटाफट बताओ, कुछ नहीं करना है। 360 को पकड़ो, ये लिखा 360, 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से गया 5, 5 एकम 5, 2, 5 एकू 20, 2 गया, जाने दो। फिर देखो 5 दूनी 10, 4 गया, जाने दो। जो बच गया उसे जाने दो, जाने वाले को कोई रोक ही नहीं पाया। यहां से यहां तक की जोड़ दो, 4 2 6 2 8,
7 और 1 8, 5 की पावर 88, महत्तम घात 88 है, मतलब पेयर 88 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 88 होंगे। समझ गए? आई बात समझ में? 5 की मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल 360 में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 360 होगी। क्लियर है? फिर से बताएं। चलिए नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फैक्टोरियल क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। कुछ नहीं करना है, आखिरी वाला डिजिट पकड़ो। क्या लिखा है? 4। क्लियर? 372 लिखा हुआ है, आखिरी पावर के आखिरी के 2 डिजिट पकड़ो, 72 लिख लिया, प्लस आखिरी वाला डिजिट पकड़ो 4, पावर के आखिरी के 2 डिजिट पकड़ो 73। अब ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। देखो ये बड़ा सा था, अब ये छोटा हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग 4 से करेंगे पावर को भाग। ठीक है? 72 4 से कट जाता है, 18 चक्कू 72 कट जाता है, शेषफल 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 लगा दो। रिमाइंडर 0 आ गए यानी पावर 4। यहां पर देखो, अभी मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल एक बार में देख के आंसर आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो यहां पर कितना? 4 की पावर 1। जरा देखो, 4 की पावर 4, 4 चक्कू 16, 16 16 256, 256 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक कितना होगा? 0। और यहां पर आपसे पूछा गया है तो हम 10 ही टिक करेंगे जैसा ऑप्शन में दिया गया है। इसका एक और तरीका देख लो। इसका एक तरीका यह है, 4 की पावर 72 प्लस 4 की पावर 73। 4 की पावर जब आपका इवन नंबर होता है, जब 4 की पावर कोई सम संख्या होती है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। और 4 की पावर जब कोई ऑड नंबर होता है, जैसे यहां पर 73 क्या है? ऑड है, तो इकाई का अंक 4 होता है। 6 और 4 को जोड़ देंगे, देखो 10 आ गया। मिल गया? है आसान? बहुत बढ़िया, क्या बात है। गरिमा दुबे और संजय सिंघानिया दोनों लोग जो है बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया गरिमा, गुड। आगे देखो, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द यूनिट प्लेस इन डिजिट 1 70 72 73 74 76 77 78 79 में इकाई का अंक। अब देखो यहां पर आपको कहीं 5 दिख नहीं रहा है, 0 दिख नहीं रहा है, ना 5 दिख रहा है ना 0 दिख रहा है। जब ये डिजिट ना हो तो आप कर दो गुणा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 आ गया, 6 4 जा 24, 4 आ गया, 4 6 जा 24, 4 आ गया, 4 7 जा 28 का 8 आ गया, 8 8 जा 64 का 4 आ गया, 4 9 36 का 6 आ गया, और ये रहा तुम्हारा आंसर। देखा? है आसान? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। जब आपको न 5 दिखे न 0 दिखे, 5 और 0 नहीं हो तो फिर गुणा कर लो बस। ठीक है? आगे देखो 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन क्या है? What is the unit digit of the sum of first 111 होल नंबर? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। देखो पूर्ण संख्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से करते हैं? पूर्ण संख्या, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, होल नंबर हम लोग 0 से लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5। ठीक है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर। अगर हमसे कहा जाए कि 6 पूर्ण संख्याएं लिखो तो ये हमारी 6 पूर्ण संख्याएं हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गई। अगर कहा जाए 3 पूर्ण संख्याएं लिखो तो 1 0 1 2, ये 3 पूर्ण संख्याएं हो गई। अगर कहा जाए
अगर 3 पूर्ण संख्या कहा जाए तो आखिरी संख्या क्या होगी? 2। अगर 6 पूर्ण संख्या कहा जाए तो आखिरी संख्या 5। अगर 111 पूर्ण संख्या कही जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आखिरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या मेरी होगी 110। 110 आई बात समझ में? अब इन संख्याओं का मुझे क्या करना है? योग निकालना है। योग निकालना है। प्रथम पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। अब देखो, अब चूंकि अब आप ये जो पूरा क्वेश्चन है, अब हमको इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब आप एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे कह रहा है 0 +1 +2 +3 +4 और आखिरी तक चलते चले जाएंगे 110 तक। इन सभी का सम बताना है। तो 0 से तो हमको कोई मतलब होगा नहीं। गिनने में तो 0 यूज होगा, लेकिन योग करेंगे 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो इसलिए 0 से कोई मतलब नहीं। अब यहां पर आपको आ गया 1 से लगा के 110 तक संख्याओं का योग। 1 से लगा के n तक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। n कितना है? 110। n+1 कितना हो जाएगा? 111/2। 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 55। कितना हो जाएगा बेटा? 55 × 111। अब हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट देखो, यहां पे 5 है, यहां पर 1 है। 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, सीरीज बनाने का हाँ बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इतना फार्मूला याद रखो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n+1/2। खत्म। n कितना? 110 है। n+1 111 हो जाएगा। 110 × 111/2। 2 से काटोगे 55 आ जाएगा। 55 में 5 5 एकम 5 यूनिट डिजिट मिल जाएगा। है सिंपल। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, बताओ जल्दी से। प्यार से y लिखो। देखो, जब आप लोग प्यार से y लिखते हैं तो y ऐसा दिखता है, और जब आप लोग गुस्से में लिखते हैं तो वो ऐसा दिखता है, तो उड़ जाता है। प्यार से लिखते हैं तो वो ऐसा बन जाता है। ये देखो, इसके फायदे हैं। देखा, इसके फायदे हैं। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इधर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये देखो। अब देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इकाई में 1 लिखा हुआ, यहां पर देखो 1 लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। प्लस इकाई में 6 लिखा है तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। लेकिन इकाई में अगर 3 लिखा है तब थोड़ी ना रहेगा। तब हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे और पावर के आखिरी के 2 अंकों को लेंगे। 3 की पावर 24। 24 को 4 से भाग करेंगे, कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, मतलब 3 की पावर 4। 9 9 81, मतलब 1। 6 कम 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सभी पे नजर है मेरी। ऐसा नहीं है कि तुम जो है बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, बढ़िया आराम से जो है घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाथ में मोबाइल पकड़ लिए हैं ऐसे करके, और आराम से जो है कई सारे पकवान बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा है क्या? क्लास भी देख रहे हैं और इधर भी उठा ले रहे हैं। सिलेक्शन हो जाए तो यही वाला कटोरा हमको चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ रहा है, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, हमेशा याद रखिए, जब ये पावर एक विषम संख्या होगी, ठीक है, तो आप हमेशा समझ जाइए ये हमेशा डिवाइड होगा इसके सम से। मतलब 12 प्लस 23 से कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 2 3 35 से, मतलब ये नंबर 35 से हो जाएगा।
और 11 से विभाजित करने पर शेष वाला 35 को 11 से अगर हमने विभाजित किया नहीं, ये तो मामला अटक जाएगा। रुको जरा, इसका तो हमको इलाज करना पड़ेगा। क्या होगा? अच्छा, अरुण कुमार कैथल का स्वागत है हमारी क्लास में। बहुत लेट में आए हो तुम। खैर चलो, आए हो तो इसको सीख के जाओ। आप एक काम करो, इधर देखो 12 की पावर, इधर देखो 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13, इसको मैं 11 से विभाजित करूंगा तो अब क्या होगा? अलग अलग कर दो। 12 की पावर 13 को 11 से विभाजित कर दो और 23 की पावर 13 को 11 से विभाजित कर दो। अब क्या होगा? 12 को जब 11 से भाग करोगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 1। 1 की पावर 13, 1 की पावर 13 का मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर? 23 को करेंगे 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 1। 1 की पावर 13 कितना आ जाएगा? 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो प्लीज बताइएगा। सर पर डे होगा क्लास? नहीं, ये बेटा जो लेक्चर है मेरा मैथ का, इसमें ये वीकेंड हफ्ते में एक दिन लगता है, क्योंकि बाकी दिन अदर कोर्सेस चलते हैं। आपको इस एग्जाम को लेकर के डेली इसी टाइमिंग पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जिनका टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम लगते हैं उनको मैं मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी इसी टाइमिंग पे ही चलते हैं। तो एक दिन मैथ का लेक्चर है तो 506 मैंने पढ़ाया। अभी आप लोग अगर डीआई पढ़ना चाहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इसी चैनल पे मैं 7 से 8 पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब आ जाइएगा। 7 से 8 मेरा डीआई का सेशन होगा। हाँ बिल्कुल, वो भी तरीका सही है, मैंने बताया तो था। दोनों को जोड़ा था 35 आया था, 11 या 33, जो बचेगा वो 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू एवरीवन।